पाकिस्तान की मेज़बानी और सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी इत्तफाक के इख्तिताम को पहुंच गए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हफ्ते की दोपहर शुरू होने वाली ये बातचीत 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी, जो मजमूई तौर पर 21 घंटे तक जारी रही। और मुज़ाकरात की इस तवील नशिस्त के बाद दोनों ममालिक किसी मुआहदे पर तो नहीं पहुंच सके, मगर मुस्बत बात यह है कि कोई मुआहदा ना होने के बावजूद ना ही फरीकैन ने आने वाले दिनों में मजीद बातचीत से इनकार किया है और ना ही फरीकैन ने डेडलॉक के बावजूद दोबारा जंग की तरफ जाने के लिए आर्जी जंग बंदी के खात्मे का इशारा दिया है, जिसके बाद अमरीकी और ईरानी वफूद वापस अपने मुल्क रवाना हो गए हैं और इस ऑप्टिमिज्म के साथ वापस गए हैं कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और मुसलसल इंगेजमेंट के जरिए तनाज़े का सिफारती हल निकाला जा सकता है। जबकि दोनों ही फरीकैन ने वापसी पर पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का खुलकर एतराफ़ भी किया है। इस्लामाबाद के रेड जोन में आज सुबह तक जारी रहने वाली बातचीत, जिससे पूरी दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है, इस बातचीत में क्या हुआ, फरीकैन की जानिब से क्या तजावीज़ रखी गई, डेडलॉक के नुकात पर हुआ, एतमाद के फुकदान और इख्तलाफात में किस हद तक कमी आई, पाकिस्तान का इस बातचीत में क्या किरदार था, इस हवाले से इंतहाई अहम मालूमात और अंदर की खबरें आपके सामने रखेंगे। क्योंकि बेशक अमरीका और ईरान फिलहाल किसी मुआहदे पर ना पहुंच सके हों, मगर अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 1989 में इनकलाब ईरान के बाद ये पहली बार है कि अमरीका और ईरान की आला तरीन क़यादत बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमने सामने आई, जिसमें दोनों फरीकों के दरमियान माजी में होने वाले अमन मुज़ाकरात के बरक्स पहली बार बिला वास्ता पैगामात और तहरीरी मुसवदों का तबादला हुआ। तारीखी मुज़ाकरात की इस पहली नशिस्त में आबनाए हुर्मुज़, जौहरी हकूक, अफजोदा यूरेनियम, जंगी हरजाने और ईरान पर माशी पाबंदियों और जंग के मुकम्मल खात्मे समेत दीगर अहम मामलात पर बातचीत हुई है, जिसमें से मुतादिद इख्तलाफी नुकात में काफ़ी हद तक इख्तलाफात ख़त्म हुए, लेकिन 3 ऐसे नुकात हैं जिस पर इत्तफाक ना होना मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बना है। पहला, ईरान में मौजूदा अफजोदा यूरेनियम का मुस्तकबिल, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल और तीसरा ईरान के मुंजमद असासों की बहाली कब होगी। इस हवाले से कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। अहम बात यह है कि अमरीका और ईरान की तारीखी मुज़ाकरात का ये दौर बगैर किसी नतीजा ख़त्म हो गया है, मगर हम आपको मुस्तनद ज़राए से ये खबर दे रहे हैं कि मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने के बावजूद पाकिस्तान की अमरीका और ईरान के साथ इंगेजमेंट अब भी जारी है। पाकिस्तान अब भी दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका का ड्राफ्ट ईरान के पास है और ईरान का ड्राफ्ट अमरीका के पास है, और मुज़ाकरात फिलहाल बेनतीजा ख़त्म होने के बावजूद सीज़ फायर अब भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अब भी भरपूर कोशिश है कि फरीकैन के दरमियान इख्तलाफात ब्रिज हो जाएं। ज़राए बताते हैं कि इन मुज़ाकरात की वजह से अमरीका और ईरान के दरमियान बहुत से मामलात में इख्तलाफात कम भी हुए हैं, मगर 3 ऐसे नुकात हैं जिस पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। पहला, ईरान में मौजूद अफजोदा यूरेनियम, दूसरा मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल और तीसरा ईरान के मुंजमद असासे। जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि इन मुज़ाकरात में यह बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान इन 3 बुनियादी इख्तलाफात को हल करने के लिए न्यूट्रल प्लेयर का किरदार अदा कर सकता है, ऐसा किरदार जो तमाम फरीकैन को कबूल हो, जिससे इस तनाज़े के मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ा जा सके। ज़राए के मुताबिक इस बातचीत में ईरान में मौजूद इनरिच्ड यूरेनियम की निगरानी या इसे कहीं और मुंतकिल करने के लिए एक ऐसी तजवीज़ पर गौर किया गया जिससे इस मसले का मंतकी हल निकल सकता है। अहम बात यह है कि ये पूरी बातचीत इन हालात में हुई है जिसमें तीनों ममालिक जंग का सिफारती हल निकालने में संजीदा थे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अंत तक मेहनत की एक वजह यह थी कि किसी तरह इस बातचीत के इख्तिताम पर मुआहदा हो सके, ताकि डिट्रैक्टर्स को स्पॉइलर का किरदार अदा करने का मौका ना मिल सके। क्योंकि पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एक ऐसा तनाज़ा है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसका कोई आसान हल नहीं है। दूसरा, दोनों मुल्कों की हुकूमतों पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तीसरा, इसराइल की सूरत में एक ऐसा स्पॉइलर मौजूद है जो किसी भी वक्त जंग बंदी में खात्मे की वजह बन सकता है। मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा होने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ अहम बातें और दावे किए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें काबिल और गैर मामूली शख्सियात करार दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में कई नुकात पर इत्तफाक हुआ, मगर सबसे अहम जौहरी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर ने अपने तफसीली बयान में कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने का वादा किया था, मगर वो इसमें नाकाम रहा, जिससे पूरी दुनिया की बेचैनी में इजाफा हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि ईरान फौरी तौर पर इस आलमी आबी गुजरगाह को खोले। सदर ट्रंप ने कहा कि नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने उन्हें इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात से तफसीली आगाह किया है, जिसकी मैं पूरी तफसील बयान कर सकता हूं, मगर मेरे लिए सबसे अहम ईरान के जौहरी अज़ाइम है
جس سے ایران نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کئی حوالوں سے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات میں امریکہ نے ایران سے جن نکات پر اتفاق کیا وہ اس سے بہتر ہے کہ امریکہ جنگ کے ذریعے وہ نتائج حاصل کرتا، مگر یہ تمام نکات غیر اہم ہے کیونکہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ ایران جیسی قیادت کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ امریکی صدر نے آج پہلی بار ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز کے نیول بلاکیڈ کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ ایران کو اسٹریٹ آف ہرمز سے بھتہ حاصل نہیں کرنے دے گا، جس کے لیے امریکہ فوری طور پہ اس گزرگاہ میں داخل ہونے والے اور نکلنے والے تمام بحری جہازوں کی ناکہ بندی شروع کرے گا۔ جس ملک کا جہاز ایران کو بھتہ دے گا اسے اسٹریٹ آف ہرمز میں محفوظ راستہ فراہم نہیں کیا جائے گا، جبکہ امریکی بحریہ اس گزرگاہ میں موجود مائنز کو ناکارہ بنانے کا عمل شروع کرے گا۔ اگر ایران میں سے کسی نے امریکی بحریہ پر حملے کی کوشش کی تو اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ یعنی امریکی صدر نے ایران کو نیول بلاکیڈ کی بڑی دھمکی دے دی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب تک ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز پہ جو اقدامات کیے ہیں اس سے تو عالمی معیشت میں ڈسرپشن پیدا ہوئی ہے، اور اب اگر امریکہ اور ایران بات چیت کے ذریعے اس تنازع پر سمجھوتہ نہیں کرتے تو اس سے یہ ڈسرپشن ایک نئی انتہا پر پہنچ جائے گی، اور اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہرمز کی ناکہ بندی میں کامیاب ہو گیا تو اس سے نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا بلکہ امریکہ اگر اسے کامیابی سے کنٹرول کر لیتا ہے تو خطے کے ممالک کے لیے یہ مزید مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ امریکی صدر کے اس بیان سے پہلے آج صبح امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات 21 گھنٹے تک جاری رہے۔ امریکہ نے اپنی شرائط واضح طور پہ ایران کے سامنے رکھی مگر ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ سنجیدہ گفتگو ہوئی، مگر بری خبر یہ ہے کہ ہم کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. امریکی نائب صدر سے یہ سوال ہوا کہ ایسے کون سے نکات تھے جنہیں ایران نے ماننے سے انکار کر دیا، جس پہ جے ڈی وینس نے جواب دیا کہ وہ نجی گفتگو پبلک تو نہیں کریں گے، لیکن امریکہ کو ایران سے واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے کہ ایران طویل عرصے تک جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر مذاکرات میں ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی واضح عزم نہیں سنا۔ Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایران کے لیے بہت سادہ پروپوزل چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہی ہماری آخری اور بہترین پیشکش ہے، دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ We were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات میں جو بھی کمی رہ گئی وہ پاکستانیوں کی وجہ سے نہیں تھی، پاکستان نے ہمارے اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بہترین کام کیا ہے۔ Let me say a couple of notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan and to
Field Marshal Munir, who were both incredible hosts. And whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. अमरीकी नायब सदर कह रहे थे कि पाकिस्तान ने किसी मुआहदे तक पहुंचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की है, जबकि ईरान ने भी मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के पहले दौर के इख्तिताम पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले ही उन्होंने वाज़ेह किया था कि ईरान नेक नियति से इन मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है, मगर पिछली दो जंगों में होने वाले तजर्बों की वजह से हमें मुखालिफ फरीक पर भरोसा नहीं है और मुज़ाकरात के इस मरहले में भी मुखालिफ फरीक ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और असूल को समझ लिया है, अब वक्त आ गया है कि वो फैसला करें कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। ईरानी वफ़द को लीड करने वाले बाकर कालिबाफ ने यह भी कहा कि वो ईरानी कौम के हकूक़ की पासदारी के लिए फ़ौजी जद्दोजहद के साथ सफारतकारी को दूसरा रास्ता समझते हैं। ईरान 9 करोड़ अफराद का मुल्क है। ईरान की दिफा की कामयाबी मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इसके अलावा ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तफाक तक पहुंच गए थे, मगर 2-3 अहम इशूज़ की वजह से डील ना हो सकी। सफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। ईरान खित्ते में पाकिस्तान और दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। यानी अमेरिका और ईरान दोनों मजीद बातचीत की तरफ इशारा देते हुए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भी आज प्रेस ब्रीफिंग में ईरान और अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा फ़रीक़ैन के दरमियान कई अदवार पर मुश्तमिल संजीदा और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया। उम्मीद है दोनों फरीक मुस्बत रवैया बरकरार रखेंगे और खित्ते में पायदार अमन और खुशहाली के लिए आगे बढ़ेंगे। On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. इसहाक़ डार कह रहे थे कि ये निहायती ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी के अपने अज़ाइम पर कायम रहें।